हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो एक ऐसा रियल वैल्यू होता है, जिसे अगर मान लीजिए हम पॉलिनोमियल px में x की जगह पर रिप्लेस कर दें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसा हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक रियल वैल्यू हम लेते हैं k। अगर मान लीजिए k कोई रियल वैल्यू है, लेट k बी अ रियल वैल्यू। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हम k को x की जगह रिप्लेस कर दें, और ऐसा करने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो k है, x इक्वल टू k इज अ जीरो ऑफ px। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो को। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, मैक्सिमम उतने जीरो हम उस पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम, नॉट नेसेसरीली कि उतने ही जीरो उसके लिए एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि रियल वैल्यू, एक्स की रियल वैल्यू होनी चाहिए वो। ठीक है ना। तो डिफाइन करें इसको हम, ए रियल वैल्यू, ए रियल नंबर, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। रियल नंबर, a real number k is said to be zero of polynomial px of polynomial px if pk equals to zero, if pk equal to zero। इस तरह से हम शॉर्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। कन्वर्सली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कन्वर्सली अगर हम इसको लिखना चाहें, और भी तरीके से हम इसको बता सकते हैं। कन्वर्सली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि px इक्वल टू जीरो से x की जो जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, वो सारी वैल्यूज पॉलिनोमियल px के लिए जीरो होते हैं। ठीक है ना। px बराबर जीरो के लिए जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है, हमने पहले ही उसको इक्वल टू जीरो कर दिया, जीरो से इक्वेट करा दिया। एक इक्वेशन हमें मिलेगी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यूज मिलेंगी, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज मिलेंगी, दोज वैल्यूज आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो जो जो डेफिनेशन हम यहाँ देख रहे थे इससे पहले वाली, इसमें हम कह रहे थे कि हम रियल नंबर सर्च करेंगे k, जिसे px में पुट करने पर px का वैल्यू जीरो हो जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर px जीरो है तो उससे x की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी? दोज वैल्यूज विल बी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो मैथमेटिकली अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इससे इजीली हम जीरोस कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तो ट्रायल मेथड से हमें पुट कर करके चेक करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू को यहाँ पुट करें जिससे ये हमें कैसा मिल जाए? जीरो मिल जाए। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जो कन्वर्स डेफिनेशन है हमारे पास में। कन्वर्सली वी कैन से दैट, कन्वर्सली वी कैन से दैट वैल्यू ऑब्लिक वैल्यूज, थोड़ा सा ये चेंज करते हैं, गलत हो गया है, इरेज करते हैं इसको दोबारा से। We can say that values of variable x of
variable x obtained by the equation px equal to 0 by the equation px equal to 0 is oblique r known as zero of the polynomial. देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पर बात की थी, तो ये जो बेसिकली है यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही है, x बराबर k पर पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अगर x की किसी वैल्यू k पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो इसका मतलब x बराबर k इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को। कुछ एग्जांपल से और इसको हम क्लियर करेंगे। सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। फाइंड द जीरोस, एग्जांपल लिखेंगे। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। px इक्वल टू दिया है आपको x माइनस 2। सेकेंड एग्जांपल, मेरे ख्याल से 1 बाय 1 ही कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम, या 3 एग्जांपल में देता हूं आपको। px इक्वल टू x माइनस 2, px इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 2 कर लेते हैं बल्कि इसको हम। और तीसरा एग्जांपल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हम जीरोस फाइंड करते हैं। अगर हम इनके लिए जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्या हमारा तरीका होता है जीरोस फाइंड करने के लिए, जो पॉलिनोमियल दिया है उसे इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी हमें। px का वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस 2 दैट इज 0, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यही x का वैल्यू 0 ऑफ px बोला जाएगा, 0 ऑफ px। ओके, तो यहाँ पर केवल एक ही 0 हमें मिलने वाला है पॉलिनोमियल px के लिए। सेकेंड एग्जांपल अगर देखें हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो px है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का हमें कितना 0 मिला है, एक 0 मिला है, केवल एक। चलिए सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से px इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से px का वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3, विच इज नथिंग बट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ px। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं हम जो px दिया हुआ था ये कैसा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था, और कितने इसके हमें जीरोस मिले हैं, एक 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है इसके लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख रहे हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी होती है, 1 डिग्री है। तो वैसे भी हमें ज्यादा से ज्यादा एक 0 मिल सकता है इस तरह के पॉलिनोमियल के लिए। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल पर हम बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल में px इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो px का वैल्यू पुट करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस बार हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख रहे हैं हम यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है ये। इसका मतलब इसके मैक्सिमम 2 0 हमें मिल सकते हैं। वी कैन हैव मैक्सिमम 2 zeros फॉर दिस पॉलिनोमियल। अब कैसे निकाले जाएं इसके जीरोस, सिंपल है। इसका
इसको फैक्टराइज कर लिया जाए, जितने इसके फैक्टर्स बना सकते हैं कोशिश करें लीनियर फैक्टर्स बन जाए। अगर लीनियर फैक्टर्स बन जाते हैं तो बहुत इजीली हम इसके जीरोस कैलकुलेट कर सकेंगे। अब फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं इसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या तरीका होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। इसके लिए मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, -3x - x + 3 = 0। इसके बाद इसको फैक्टराइज करना है तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है हमारे पास में, क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इसी तरह से रिमेनिंग 2 टर्म्स जो है हमारे पास, लास्ट 2 टर्म्स जो हैं, इनमें से हम एक माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बाकी रह जाएगा, x - 3 बाकी रह जाएगा। फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो 2 टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में से हम x - 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x - 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा। फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, x बचेगा। सेकेंड टर्म से क्या बचेगा, माइनस कितना, 1 बचेगा, = 0। अब देखिए ये पार्ट, ये एक्सप्रेशन 0 कब कब हो सकता है, जब x का वैल्यू कितना ले लें, 3 ले लें, या x का वैल्यू कितना ले लें, 1 ले लें। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज मिल गई हमें, 1 या 3, और यही क्या है, 0 ऑफ px। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें 2 0 यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम इसमें साथ में ले सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें 4th एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। एक और एग्जांपल इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर मान लीजिए px हमें दिया हुआ हो x² + 2, इसका अगर मान लीजिए हमें 0 कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, px = 0। इसका मतलब px का वैल्यू पुट करें यहाँ, x² + 2 = 0। बताइए x कितना ले लें, नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो लीस्ट वैल्यूज की 0 ले सकते हैं हम, ये हमेशा > 0 ही होगा। अगर ये 0 भी हो जाए तो भी +2 करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं बन सकता है। इसका मतलब ऐसा एक भी x मौजूद नहीं होगा जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। और अगर x का एक भी वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या बोलेंगे हम, इसके कितने 0 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस = 0, नंबर ऑफ जीरोस = 0। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये वैसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन फिर भी इसका एक भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है ना। वैसे तो अगर इसको हम 0 रखेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू मिल सकती है x की, लेकिन हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है, जैसा हम अगर अपनी पुरानी डेफिनेशन पर जाएं, पुराने पेज पर जाएं और इसके पहले वाले पेज पर जाएं, अगर फर्स्ट पेज पर, तो हमने यहाँ लिखा है रियल वैल्यूज होनी चाहिए, के बी अ रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू सच दैट pk = 0। ठीक है ना। तो k का जो वैल्यू वो रियल होना मस्ट है, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं चलेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं चलेंगे। ठीक है ना। तो हम वापस से लौटते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस फॉर द फॉलोइंग्स। कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, स्टार मार्क करेंगे इसको, डबल स्टार मार्क कर सकते हैं बल्कि हम लिखेंगे सब लोग, px = फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, px =
एक्स क्यूब माइनस 7x, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। इसके लिए हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्या तरीका है जीरोस फाइंड करने के लिए? px इक्वल टू 0 लेंगे। px इक्वल टू 0 का मतलब एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कैसे बढ़ेंगे इसमें आगे? आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स कैसे करते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। पहला फैक्टर इसका हिडन ट्रायल मेथड से निकाला जाता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लीजिए x बराबर a पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, x बराबर a पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अब ये जो a वैल्यू है यहाँ पर, a जो वैल्यू है हमारे पास में, क्या कहती है फैक्टर थ्योरम? x बराबर a पर अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा x बराबर a पर pa। अगर ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि x माइनस a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है ना? तो इस a को हमें पता करना है कि व्हाट इज दिस a। तो ये ट्रायल मेथड से हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं। x बराबर 1 अगर हम लेकर चलें तो 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 कितना बन रहा है? देखिए 1 माइनस 7 प्लस 6, 0 आ गया है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? x माइनस 1 को उधर ले जाएंगे। इट इम्प्लाइज x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स। चलिए, एक फैक्टर अगर हमें पता लग जाता है तो बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करें? बचा हुआ जो पॉलिनोमियल होगा इस फैक्टर के अलावा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो बचा हुआ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? देखिए, बचा हुआ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करें? डिवाइड कर लें इसको। एक्स क्यूब, जस्ट ए मिनट, डिवाइड करेंगे इसको। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बाय एक्स माइनस 1। डिवाइड करना सभी लोगों को आता होगा। एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब बन जाएगा, साथ में बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म मौजूद नहीं है तो इसको हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फाइनली ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचा रहा है यहाँ पर, एक तो एक्स स्क्वायर बचा रहा, बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन यहाँ पर कॉपी करेंगे, माइनस 7x प्लस 6। फिर से आगे बढ़ेंगे, प्लस एक्स यहाँ लेना पड़ेगा, प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर देगा, प्लस एक्स इंटू माइनस 1, माइनस एक्स देगा, माइनस एक्स। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ से बचेगा माइनस का 6x प्लस 6। और फिर से यहाँ आ जाएंगे हम, अब की बार हमें क्या लेना होगा? माइनस 1। माइनस 1 लेते ही माइनस 6 लेना पड़ेगा, बल्कि हमें माइनस 6 लेते ही ये बनेगा हमारा माइनस 6x और ये बनेगा प्लस 6। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे और दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, 0 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये जो मिला है हमें यहाँ पर, ये इसका बचा हुआ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा पॉलिनोमियल का। तो फाइनली हमें क्या मिल गया है? फाइनली हमें जो पॉलिनोमियल मिल गया है वो मिल गया है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से क्यूबिक के फैक्टर्स किए जाते हैं।
नाउ ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसके फैक्टर उसी तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेगा, इक्वल टू 0, x माइनस 1। यहाँ जो ये दो टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में से अब हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3 कॉमन आने के बाद यहाँ से x बचेगा फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से ये पूरा पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया है। और अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि या तो ये 0 ले लें, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, या इसको 0 ले लें तो भी ये 0 हो जाएगा, या इसको 0 ले लें तो भी ये 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू 1 मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 3 मिलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू 2 मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x की 3 रियल वैल्यूज मिल जाती है, -3, 1 एंड 2। इसका मतलब कितने जीरो हो गए, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, अच्छे एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ आज का काम कंप्लीट करते हैं। गुड बाय टू ऑल।